जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवेनाश न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सुल्तानपुर में मौजूद एक 400 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद और एक मदरसे के करीब बैठकर बीजेपी लीडर राम कृष्णा रेड्डी और इनके साथियों ने मिलकर एहतजाज किया और इस मदरसे को बंद करने की अपील की। इसकी इत्तला मिलते ही अमजदुल्ला खान खालिद, स्पोक पर्सन एमबीटी ने मौके पर पहुंचकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मदरसे के जिम्मेदारों का कहना है कि पिछले 6 महीने से इन्हें ये मदरसा बंद करने के लिए हरासमेंट किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जय जय रामा श्री राम जय राम 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 जय जय रामा जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। దేశద్రోహ మదర్సాలను తొలగించాలి, దేశద్రోహ మదర్సాలను తొలగించాలి, దేశద్రోహ మదర్సాలను తొలగించాలి, మదర్సాలను తొలగించాలి, తీవ్రవాద जाके जो मुस्लिम का जो फसाद कर रहा इसको अपन लाइट धरना चल रहा पर ठहर के हफ्ते ठहरा हुआ है अपन कहीं को नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ बालापुर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। अभी हम लोग जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बालापुर से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह यह है कि बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुल्तानपुर में एक मस्जिद है, ख़दीम मस्जिद, तकरीबन 400 साल पुरानी ख़दीम मस्जिद है, मस्जिद हुसैनी। उस मस्जिद के तहत जो है एक मदरसा चलाया जाता है। मदरसे का नाम मदरसे नोमानिया। तो आज अचानक जो है कुछ बीजेपी के लीडर, जिसका नाम है राम कृष्णा रेड्डी, एक बीजेपी का लीडर है, और उसके साथ कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ पर जमा होके मुसलसल 2-2.5 घंटे तक धरना देते रहे। अफसोस की बात यह है कि यह धरना बगैर परमिशन का रहा, और एक अफसोस की बात यह है कि यह धरने में जो है खुद पुलिस के आला ओहदेदार वहाँ पर मौजूद थे, तमाशबीन थे। और इस धरने में जो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में मुसलमानों के खिलाफ में धरना हो रहा। ये मदरसा आतंकवादियों का है। अरे आतंकवादी तुम लगा, मदरसे में कहाँ के आतंकवादी आते बोलो आप। तो बहरहाल ये एक मुद्दा है। यहाँ पर जो है मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ में धरने नारे लगते रहे और पुलिस खामोश तमाशा रही। इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा मुतालिबा है कि ये मदरसा तकरीबन 7 साल से चल रहा है। यहाँ पर ये मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है, नमाज हो रही है। ये शरपसंद अनासिर इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बालापुर पुलिस को इमीडिएट, अब आप देखिए वाक़या होके तकरीबन 8 घंटे होता। अगर कोई फ़र्ज़ करिए कोई मुस्लिम तंजीम ऐसा धरना देते, स्पॉट पे अरेस्ट कर लेते, केस में बुक करते, रिमांड करते। अभी तक उनके खिलाफ में कोई एफआईआर इशू नहीं हुई। मैं हमारे इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि भाई कोई आप सोमोटो एक्शन लिए क्या, कोई आप एफआईआर इशू करे क्या, नहीं हुई। तो ये हमारे मदरसे के जनाब अकबर खान साहब है, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है आपको यहाँ पर? सफिल जो है बीजेपी वाले जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, मदरसे में जो है इलीगल मदरसा चला रहे हैं।
ये मदरसा इलीगल कैसा होता? क्या है कि वो लोग बोल रहे हैं और खास करके ये बोल रहे हैं कि भाई रोहिंग्या बाहर के बच्चों को लेके आके पढ़ा रहे हैं, जबकि जो है हमारे अपने मदरसे में पूरे तेलंगाना के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मुकाम के बच्चों को जो है मेहनत हो रही और उनको बोल रहे के बाज़ाब्ता कि भाई ये रिलीजन तालीम हो रही यहाँ पे, क्योंकि कुतुब शाही मस्जिद है 400 साल कदीम मस्जिद है, पर भी जो है आसपास के लोग जो है बाहर के लोग मदरसे से कितनी दूर दिए ये लोग धरना आज? मस्जिद से 20 कदम ज्यादा दूर थोड़ी नहीं, दूरी। एकदम बिल्कुल थोड़ी दूर पे बाद हफ्ता सतरंजी हाँ। बिछा के करके। शतरंजी बिछा के मस्जिद के मदरसे की गली पे जाने पे बीच में ही धरना दिए लोग ऐसा। हाँ, और पुलिस तमाशा रही पूरी। हाँ पुलिस वाले भी थे पूरा, वो लोग को देख रेख कर रहे थे, जी मदरसा निकाल दो खाली करो बोल के सर हैरा वहाँ पे आए दिन जो है मैंने रोजाना हिरासमेंट हो रहा बार बार की मुस्तकिल 6 महीने पहले भी, इससे पहले भी मैं आपको बताया भी था, 6 महीने से चल रहा है मुस्तकिल। अच्छा। हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर 1 महीने में जो है मुस्तकिल परेशान कर रहे हैं समझो। हमारे एडवोकेट समीर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छी तरीके से लड़ रहे कर रही, पर जो है आज जो है नई तरीके से धरना दिए समझो। मुस्तकिल जो है मुकाम के भी नहीं है, 60 से 70 लोग पूरे आके दूसरी जगह के हैं आके जो है मुकामी नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें मुकामी कोई भी नहीं? मुकामी नहीं है। आए 2-4 जने हैं बस हमारा मुकामी। गद्दी मिला हुआ है उनसे, हाँ रफी बोल के गद्दी है मिला हुआ है उनसे, जी वो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको सबक सिखा तो सब ठीक। किया हुआ है। ठीक, आप कुछ बात करें। नहीं बात कर नहीं कुछ भी नहीं पहले आपका नाम बोलो। आप रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है। मैं यहाँ पर मल्लापुर शरीफ नगर में रहता हूँ। मुसलसल ये मसला 6 महीने से चल रहा मस्जिद के ऊपर। मौलाना को 2 साल पहले मदरसा दिया गया है, उसमें जैसा अभी हमारे ज़िया साहब बोल रहे थे, एक आदमी जो इससे पहले प्रेसिडेंट बनाए थे मस्जिद का, जिसको उन्हें ये सब लोगों को इन्वॉल्व करा, जिसका नाम रफ़ी है। आज हिंदू मुसलमान जो हो रहा है यहाँ पर हमारे बड़ंगपेट म्यूनसिपाल्टी में, ये नहीं है हमारे पास ना हिंदू ना मुसलमान, हम लोग सब मिलके रहते, भाईचारा है हम लोगों में। ये जानबूझ के बाहर के लोगों को लेके आके असल उसका मंशा मस्जिद में प्लाट कब्जा करना, मस्जिद पे कब्जा लिए ये लोग, मस्जिद पे आके अल्लाह के घर पे कब्जा लिए। जब से ये मसला शुरू हुआ तो जब यहाँ के पूरे लोग इन्वॉल्व हुए ना, तो उन लोगों का खत्म होगा, तो अब ये उन लोगों को लेके आके उन्हें कर रहा है ये काम, जिसका नाम रफ़ी है ना, उन्हें लेके आके कर रहा सो काम है ये। ठीक है, इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो बहरहाल बालापुर पुलिस एसीपी महेश्वरम लगते शायद जिसको, और डीसीपी महेश्वरम और कमिश्नर साइबराबाद राचाकोंडा कमिश्नर, इन तमाम से हमारी गुजारिश है कि इमीडिएट ये पूरे लोग आज जो धरना दिए बगैर परमिशन, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे सख्त से सख्त कानून डाल के रिमांड करना चाहिए, वरना कल हम भी फिर आने वाले जुमे के दिन फिर हम भी धरना देते पुलिस स्टेशन के सामने अगर वो लोगों को गिरफ्तार नहीं करे। గో బ్యాక్ అనాల్సింది రోహింగ్యా వాళ్ళని గో బ్యాక్ అనండి. వేరే దేశాలకు వచ్చి మన దేశంలో ఉన్న రేషన్ కార్డు సంపాదించరు, ఆధార్ కార్డు సంపాదించడు, బైకులు ఉన్నాయి, మదర్సాలు అయింది. ఆయన ఇంతేందుకే డబుల్ బెడ్రూమ్ లో ఇల్లు వచ్చినాయి. ఇంత ఘోరం అంటే నిజంగా కాళ్ళ మీద ఓరాడతలేరు. ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు అంతా మా అమ్మ పనిచి పుట్టి పెరిగి ఇప్పుడు 70 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమి లేకుండే ఇక్కడ పసల కోట ఉండే బిడ్డ అని చెప్తుంది. అది పసల కొట్టం తీసుకొని ఇలా మదర్సాలు వేసాడు. వాడు ఇంకోటి అంట ఇది మొత్తం బొబ్బోడు పొలం, మీరేమని అంటే మొత్తం కాల్ చేస్తుంది. అయ్యా జాగిరా కొడుక రారా, అందుకనే ఇక్కడ 3-4 గంటలు వచ్చి కూర్చున్నా. ఒక్క నాకు కొడుకు రాడు, ఒక్క నాకు కొడుకు మైకి పెట్టి అనౌన్స్ చేయడు. జాగ్రత్త బిడ్డ, ఈ ప్రాంతంలో హిందువులు ఉన్న ప్రాంతంలో మీరు కావాలని రెచ్చగొట్టి ఏమైనా చేస్తే కాషాయదాల ముక్కోదు. సెప్టెంబర్ తర్వాత ఖాళీ కాకపోతే దాని పరిణామం వేరే తీరంగా ఉంటది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇడికెళ్ళి కాల్ చేయించే బాధ్యత అధికారులు తీసుకుంటారు. తీసుకునే నెల భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటారు. जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।